प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम स्वर संधि के अंतर्गत जो अंतिम संधि है अयाद संधि, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो अयाद संधि का सूत्र पूर्व में भी हम पढ़ चुके हैं। HO आबा याब, ये तो इसका सूत्र हुआ। अब कोई शब्द दे देता है कि ये शब्द जो है वह किस संधि के अंतर्गत आता है, तो आइए अयाद संधि से संबंधित शब्दों को अच्छी तरीके से समझते हैं। जब किसी प्रथम पद में ए, आई, ओ और औ, ये जो वर्ड आ जाते हैं और उनके बाद जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो वह क्रमशः कैसे ए है वह ए में, और आई है वह आई में, और ओ है वह अब में, और औ है वह अब में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से जान जाएंगे कि कौन सा शब्द जो है अयाद संधि के अंतर्गत है। तो आइए अब शब्दों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर शब्द पहले लेते हैं ने धन अन। ने धन अन हमने शब्द को लिया, तो ये सूत्र के अनुसार जब हम इसको रखते हैं, यहाँ पर ना है और उसके बाद ए है और उसके बाद अन है। इस तरीके से ये जो है शब्द को हमने विच्छेदित किया समझने के लिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ना है उसके बाद जो ए है उसको किसमें ए में परिवर्तित हो जाता है। ए में परिवर्तित हो गया ए, और उसके बाद यहाँ पर अन बचा। इस तरीके से अब हम जो शब्द है उसको बनाते हैं। यहाँ पर जो स्वर रहित व्यंजन ना है, जब इसको हम स्वर सहित करेंगे, तो स्वर सहित जब व्यंजन हमने ना बनाया तो ये जो आ है यहाँ का इसमें शामिल हो गया और ये स्वर सहित वर्ण ना बन गया, स्वर सहित ये व्यंजन हो गया। अब यहाँ पर इसको हम जो या है ये स्वर रहित है, तो स्वर रहित या को जब हम ये दूसरा जो है हमारा पद, वहाँ से दूसरे पद का पहला वर्ण जो हमको ये लघु आ दिखाई दे रहा है, इसको लाके या में शामिल कर दिया, तो ये स्वर सहित व्यंजन या बन गया। देखिए बड़ी आसानी के साथ ना भी हो गया, या भी हो गया। अब क्या वर्ण बचा, केवल ना वर्ण बचा, उसको वैसा का वैसा ही रख दिया। तो इस तरीके से जो नयन है वह शब्द हमको विच्छेदित करने के बाद संधि के रूप में प्राप्त हुआ।
देखिए कितने आसानी के साथ। इसी तरीके से दूसरा लेते हैं, यहां पर ही इसको समझो। नायक, तो ये नायक शब्द है, ये पहले हमने ले लिया। यहाँ पर इसको अब विच्छेदित करेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे न धन अक। अब सूत्र के अनुसार इसको रखेंगे, न धन ए धन अक। अब जब हम इसको न है, न के बाद जो ए है, ए को आय में परिवर्तित करेंगे। यहाँ सूत्र के अनुसार आय में परिवर्तित हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हैं दीर्घ स्वर आ रहा है, इस वजह से अगर लघु स्वर होता तो ए होता और दीर्घ स्वर है इसलिए आई हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर आय, उसके बाद में अक हो गया। तो अब हम इस शब्द को संधि करते हैं, इस शब्द को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो हम ना है, ये सुर रहित है, यहाँ को सुर सहित करेंगे तो ये जो आ इसका है दीर्घ, इस पर आ जाएगा। तो ना पर आ की मात्रा लगने से ये ना हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो सुर रहित या है उसको आ से मिलान करेंगे। आ को या में जब जोड़कर उसको सुर सहित करेंगे तो ये या पूरा हो जाएगा, हलंत यहाँ से हट जाएगा। तो या हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं केवल एक वर्ड ही बचा, केवल का, उसको रख दिया, नायक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर इका आ जाए, नायिका, इका, इका, तो यहाँ पर जो है मात्रा लग जाएगी। बस इस तरीके से इसको हमने समझ लिया। अब शब्द लेते हैं अब। जैसे मान लीजिए भो धन अन्न, भोजन अन्न शब्द लिया, इसको हमने विच्छेदित कर दिया पहले ही। अब इसका जो रूप है असली संधि के रूप में निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ओ, यहाँ पर भी देखा हमने ओ के बाद जब कोई दूसरे पद में जब हम देख रहे हैं कि जो सुर आ रहा है हमारा आ, तो इस तरीके से जब हम इसको सही तरीके से समझेंगे तो भ धन ओ धन अन हो जाएगा। अब हम इसको जब और विच्छेदित करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे इसको, तो भा ओ का हो जाता है अब, और इसको भी धन के माध्यम से ही, जोड़ने के चिन्ह के माध्यम से ही समझो, अच्छे तरीके से समझो। यहाँ पर ये भा के नीचे हलंत लगा, फिर उसके बाद इसको जब जोड़ने का काम करते हैं और अब हो गया, उसके बाद अन हो गया। तो अब हम देखते हैं ये जो है सुर रहित भा है। अब हम इसको सुर सहित करेंगे तो ये जो यहाँ पर हमको वर्ड आ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसी में लाकर इसको शामिल कर देंगे तो ये जो हलंत है हट जाएगा। ये पूरा स्वर सहित व्यंजन भा बन गया। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखा वा, ये
सुर रहत है, इसको सुर सहित करेंगे तो यहाँ से जो अगले संधि के रूप में, जो विग्रह रूप में जो लघु स्वर आ रहा है, उसको यहाँ पर वा में जब हमने शामिल किया तो वह भी सुर सहित व्यंजन वा बन गया। तो यहाँ से ये शब्द निकला। अब केवल वर्ण बचा न, उसको वैसा का वैसा ही लिख दिया, भवन हो गया। कितनी आसानी के साथ, कितने अच्छे तरीके से इसको समझा। इसी तरीके से वावन, तो भौ धन अन, तो इसी तरीके से इसको भी जब हम विच्छेदित करेंगे, भा धन औ धन अन। अब यहाँ पर भा, उसके बाद इसको औ को आप में परिवर्तित करेंगे नियम अनुसार। यहाँ पर देख रहे हैं हम औ है, आ हो जाता है, तो इसको औ को आर में परिवर्तित किया, उसके बाद में अन रह गया। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो सुर रहित व्यंजन भा है, तो उसको जब सुर सहित करेंगे तो यहाँ पर जो वर्ण देख रहे हैं, ये दीर्घ आ है, ये इसमें जब हम शामिल करेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा भा। फिर उसके बाद क्या बचा यहाँ पर, ये जो व्यंजन, यहाँ पर व्यंजन वो सुर रहित व्यंजन वा है, उसको सुर सहित व्यंजन के रूप में परिवर्तित करेंगे तो वा से हलंत हटकर वा हो जाएगा। तो वा हो गया। अब केवल देख रहे हैं कौन सा वर्ण बचा, केवल ना वर्ण ही बचा, तो उसको वैसा की वैसा ही रख दिया, वावन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर उक लगा हो, इसकी जगह पर उक, तो यहाँ का जो ऊ है वो इसके नीचे आएगा, और यहाँ पर जो का है तो का आ जाएगा, तो इसका भावुक हो जाएगा, भावुक। इसी तरीके से ये शब्द हो गए। इसी तरीके से जो शब्द हैं उसके अंतर्गत आपको प्रथम दृष्टया ही, जैसे भवन, भावन, यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर केवल जो सुर आ रहा है, आ रहा है, उसके बाद वहाँ यहाँ पर देख रहे हैं वह आ रहा है, तो अब यहाँ से ही निकल रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो दीर्घ स्वर आ रहा है, उसके बाद में वह आ रहा है, तो अब यहाँ से भी निकल रहा है, देखने से ही पता चल रहा है। इसी तरीके से चयन, तो यहाँ से जब हम देख रहे हैं, यहाँ से आ प्राप्त हो रहा है, चा से, चा को जब हम स्वर रहित कर रहे हैं तो उसके बाद आ प्राप्त हो रहा है, उसके बाद में या प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से भी प्रथम दृष्टया ही पता लगा लिए हम, आ निकल रहा है इसमें। इसी तरीके से शयन, तो यहाँ पर हमने शयन लिया, तो यहाँ पर भी हम देखें, ये जो है यहाँ से आ लिया, यहाँ से या लिया, तो ये भी हो गया। इसी तरीके से गायन, तो यहाँ पर जो है दीर्घ निकल रहा है आ, उसके बाद यहाँ पर या आ रहा है, तो आय हो गया इसका। इसी तरीके से प्रथम दृष्टया ही आप शब्द को देखकर पता लगा सकते हैं कि अमुक शब्द जो है अयत संधि का है। तो आज की क्लास में हमने अयत संधि से संबंधित शब्दों को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया।
अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपकी सुझाव हैं वो सादर आमंत्रित हैं। सुझाव हमको भेजते रहिए और हमारा वीडियो आप देखते रहिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप लोगों को हम अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।